हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के अंदर, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा था। अब ये वाला जो पार्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है। वो वाले फोर्सेस थे वो डायरेक्ट फोर्सेस थे, ये वाला जो फोर्स है वो इनडायरेक्ट फोर्सेस है। तो अब देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग होनी है। जनरली FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीन ही ऐसे कंपाउंड हैं, तीन ही ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। किसी किसी केस में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जैसे क्लोरोहाइड्रेट। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो कि फोन है ना, कि कौन कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में होती क्या है, अब आप देखिए। ये मैंने कंपाउंड लिया HF, एक मैंने कंपाउंड लिया HF, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी होती है 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, इसकी कितनी होती है 4। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इस पे भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। देखो यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इन पे एक पार्शियल चार्ज आ चुका है। क्यों आया है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो देखो इसने अपने वाले हाइड्रोजन से क्या करा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा, और इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, पार्शियल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, ये पार्शियल बॉन्ड बना रहा है। तो देखो अपने वाले हाइड्रोजन से तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा है, और इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक क्या बना रहा है, ये पार्शियल बॉन्ड बना रहा है। इस पार्शियल बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पार्शियल बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किस किस के साथ होगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जनरली ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, मैं बताता हूं आपको। एक उसमें होगी इंटरमॉलिक्यूलर, और एक होगा उसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर क्या है, देखिए जैसे अभी मैंने HF का एग्जांपल लिया था, तो ये HF का ये जो HF है ये इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर आ जाएगा, है ना। एक और अपन एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो क्या है, होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस मतलब ये भी HF है, ये भी HF है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस सेम टाइप के कंपाउंड है। एक जो सेकंड अपन एग्जांपल ले सकते हैं वो है मेरा एल्कोहल, और क्या है मेरा, वाटर। फिर क्या आ गया मेरे पास, एल्कोहल, ठीक है ना। और मेरे पास क्या आ गया, अच्छा ठीक है, हाँ आप इसका देखो, ये एल्कोहल है और ये वाटर है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा होमोजीनियस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होमोजीनियस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आ जाएगा हेट्रोजीनियस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप इधर देखिए, व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये जनरली जो होती है ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर होती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, NO2, और यहाँ पर मैंने लगा दिया OH, ठीक है। तो आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो नाइट्रोजन यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आ रहा है पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है। ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद भी दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं। इसके अंदर भी देखो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, रेजोनेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एडोन मॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो H2O जो होता है, मतलब पानी जो होता है वो लिक्विड में क्यों होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक H2O मॉलिक्यूल है, उसके साथ राइट साइड में 4 H2O मॉलिक्यूल लगे रहते हैं,
सारे एस्टो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं, इसकी वजह से वो लिक्विड में आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, एक्स्ट्रा एडोन आप बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा एडोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मतलब कोवेलेंट के साथ उसको एक डबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही सही, और उसके साथ क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा एडोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये जनरली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।